नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताजा और सटीक जानकारी। और आज मैं आपके लिए अक्टूबर मंथ की सबसे बड़ी भर्ती लेके आया हूं, जहां पे 23,000 से भी ज्यादा सीटें हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब लेने का काफी बड़ा मौका है। ऊपर से यहाँ पे परीक्षा तो हो रही है, लेकिन परीक्षा एकदम खास है। इसके एग्जाम में बुक ले जाना अलाउ है। बिल्कुल सही सुना, यहाँ पे बुक अपने साथ में रख के आप इसकी परीक्षा दे सकते हो। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये बातें नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। मैं आपको नोटिफिकेशन दूंगा, आप खुद पढ़ लेना। और इतना ही नहीं, यहाँ पे एज की भी कोई दिक्कत नहीं है। 40 साल तक के बच्चे इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स लेनी है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, वहीं पर बात करें। दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए बात करते हैं आज की शानदार भर्ती की। ये जो भर्ती है ना, इसे कहा जाता है इंटर लेवल वैकेंसी। और इंटर लेवल वैकेंसी क्यों कहते हैं? इंटर किसे कहते हैं? 12वीं पास को। तो यहां पे क्योंकि ये 12वीं पास क्वालिफिकेशन मांगता है, इसलिए वैकेंसी का नाम है इंटर लेवल वैकेंसी। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है ये स्टार्ट हो रहे हैं 15 अक्टूबर से, और ये वीडियो भी मैं 15 अक्टूबर को ही बना रहा हूं। तो देख रहे हो ना कितनी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपके लिए लेके आता हूं। तो लाइक करना तो बनता है। बाकी बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 27 नवंबर। तो 1 महीने से भी ज्यादा का ही टाइम है आराम से फॉर्म को भरना। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 23,175 आपकी टोटल सीट्स हैं। और बात करें एग्जाम की, तो देखो सब कुछ बता दिया है, लेकिन एग्जाम कब होगा इसकी डेट फिलहाल में नहीं बताई है। ये बाद में अनाउंस होगी, और जैसे ही अनाउंस होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा था, इंटर लेवल वैकेंसी, यानी कि ये जो गवर्नमेंट जॉब है इसमें 12वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th पास वाले ही करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी कर सकते हो, इवन आपने पीएचडी कर ली है तो भी अप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अलग अलग पोस्टें यहां पर रहने वाली है। पहली है एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, उसके बाद रेवेन्यू एम्प्लॉय, उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी, उसके बाद फिलरेसिस इंस्पेक्टर, देन असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर और लास्ट टैंक सहायक क्लर्क। इतनी सारी अलग अलग पोस्टें हैं और सब मिलाकर आपकी उतनी सीटें हो रही है। अब इनमें से आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सब में 12वीं पास ही क्वालिफिकेशन मांगी है। 12वीं साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो, आर्ट से करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी परसेंटेज है 12वीं में, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% भी। साथ में एडिशनल क्वालिफिकेशन भी मांगी है। इन्होंने बोला है कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर का मतलब है कि आपको घमोस ऑफिस वगैरह चलाना आना चाहिए। मेल करना, इंटरनेट चलाना, ये सब बेसिक होता है, ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग स्किल यानी टाइपिंग आपको करनी आनी चाहिए। चाहे हिंदी में आती हो, इंग्लिश में आती हो, दोनों में आता है बहुत अच्छा है, लेकिन एक में आपको आनी चाहिए। फिलहाल अगर अभी आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, आप सीख सकते हो। ये काफी बाद में टेस्ट होगा। पहले एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका ये टेस्ट होगा। तो अभी टाइम है, आराम से सीख सकते हो। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं पे के बारे में, क्योंकि असली मोटिवेशन पे जानने के बाद ही आता है, और उसी के बेस पे कुछ बच्चे डिसाइड करते हैं कि अप्लाई किसके लिए करना है। तो देखो यहाँ पे आपका पोस्ट वाइज रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप फ्लेरिसिस या फिर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर में अप्लाई करते हो तो आपका पे रहने वाला है एज पर लेवल 4। तो ये तो आपको समझ आए नहीं होगा लेवल 4 क्या चीज है। लेवल 4 का मतलब है लगभग इसके आसपास पे आपका रहेगा। अब आ गया समझ। बाकी बात करें पंचायत सेक्रेटरी की, तो इसका रहने वाला है एज पर लेवल 3। लेवल 3 का मतलब है लगभग इतना पे आपका रहेगा। वहीं पे बात करें अदर पोस्टों की, अगर इनके अलावा आप किसी भी अदर पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपका पे रहेगा एज पर लेवल 2। लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इतना पे आपको मिल जाएगा। तो सबका पे मैंने आपको बता दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है।
आपको किस में अप्लाई करना है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो फीस में यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली। आप किसी भी कैटेगरी के हो, मेल हो फीमेल हो, सबकी फीस सेम है। सबकी फीस यहाँ पे 100 ही रहने वाली है। आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, फीस सबकी सेम है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। एज यहाँ पे आपकी काउंट हो रही है 18,225 से, यानी कि 1 अगस्त से। अगर 1 अगस्त को आपकी एज कम से कम 18 साल की थी, तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे मेल की रहने वाली है 37 ईयर और फीमेल की रहने वाली है 40 ईयर। ये मैं आपको बता रहा हूं। जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। किसे कितना मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, यानी कि ये 42 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं। ऐसे ही OBC को मिलता है 3 साल का, यानी कि ये 40 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको मिलता है पूरे 10 साल का रिलैक्सेशन। और अगर आप एक सर्विसमैन हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और आप 42 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसकी परीक्षा में बुक ले जाना अलाउ होता है। तो कौन सी बुक ले जाना अलाउ होता है, ये जानना काफी जरूरी है, क्योंकि गलत ले गए ना तो पिटाई होगी। मतलब पिटाई तो नहीं होगी, पेपर से बाहर निकाल दिए जाओगे। एक ही बात है। तो देखो यहां पर सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है और उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है। तो 1 बाय 1 सबकी बात करेंगे। पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये जो पेपर है ये होता है 600 मार्क्स का, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की। तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। ये बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पे कोई भी पेपर हो, सब में -1 की नेगेटिव मार्किंग है ही। इस बात को याद रखना। और बाकी टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। तब आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। जो बच्चा यहाँ पे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करता है वो जाता है मेंस एग्जाम में। और मेंस एग्जाम के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 की अगर बात करें तो ये होता है हिंदी लैंग्वेज का, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो 100 क्वेश्चन हो गए 400 मार्क्स के। टाइम से मिलता है 2 घंटे 15 मिनट का। इसके बाद होता है आपका पेपर 2। हालांकि इसके लिए आपको अलग से बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीलिम्स है और मेंस का पेपर 2 है ना, ये बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हो जनरल स्टडीज 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस और मैथ 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन। तो बिल्कुल प्रीलिम्स की तरह ही रहता है। 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स -1 की नेगेटिव मार्किंग और टाइम 2 घंटे 15 मिनट का। तो एग्जैक्ट सेम आपका सिलेबस रहता है। और बाकी आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम के अंदर कौन सी बुक ले जाना अलाउ है। तो देखो, कोई भी अगर बोर्ड की बुक है, जैसे NCERT की बुक है, ICSE की बुक है, किसी भी बोर्ड की बुक आप ले जा सकते हो। और कोई बुक नहीं, ऐसा नहीं कि खुद के नोट्स बना के ले गए, ये सब अलाउ नहीं है। अलाउ है सिर्फ बोर्ड की बुक, जैसे NCERT, ICSE या कोई भी अन्य बोर्ड। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए आपको सिर्फ एक बुक ले जानी है, यानी कि 3 सब्जेक्ट के लिए 3 बुक ले जाना अलाउ है। और ये सारी बातें नोटिफिकेशन में लिखी है, आप पढ़ लेना। और बाकी बात रही कि आप उसकी तैयारी कहाँ से करोगे, क्योंकि तैयारी करोगे तभी वो बुकें काम आएंगी, है ना। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मैंने बुक्स का लिंक दे दिया है। वो बुक इस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प करेगी, तो आप उनसे तैयारी कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बोला था यहाँ पे मिस एग्जाम के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। आप हिंदी में भी दे सकते हो और इंग्लिश में भी, किसी भी एक लैंग्वेज में आपको देना होता है। और साथ में आपका बेसिक कंप्यूटर टेस्ट होता है, यानी कि MS ऑफिस का आपका टेस्ट होता है। तो उसे भी आपको सीखना होगा। हालांकि अभी टाइम है, आप आराम से सीख सकते हो। पहले फोकस करना यहाँ पे एग्जाम वगैरह पर, क्योंकि पहले प्रीलिम्स होगा, मिस होगा, उसके बाद वो सब चीजें हैं। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी फॉर्म को भरना कैसे है। तो सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा।
और आपको उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, क्योंकि सभी वैकेंसी का चाहे नोटिफिकेशन हो, अप्लाई लिंक हो या ऑफिशियल वेबसाइट हो, ये तीनों चीजें मैं टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर ही देता हूं और इसका भी ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। तो वहां पे जुड़ जाओगे। तो उसके बाद आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पहला काम रहने वाला है रजिस्ट्रेशन करने का। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है और देन आप एप्लीकेशन फी पे करते हो। और उसके बाद आपका थर्ड स्टेप है लॉगिन करना, जो कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कर पाते हो। तो लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। बाकी किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आए ना तो कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी कोई भी अप्लाई कर सकता है किसी भी राज्य से। बस फर्क इतना है कि ये गवर्नमेंट जॉब बिहार की है, तो जो रिजर्व कैटेगरी का फायदा है वो बिहार वाले ले पाएंगे, लेकिन दूसरे राज्य के लोग नहीं ले पाएंगे। बाकी जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, सब कुछ आपका बिहार में है और अप्लाई कोई भी कर सकता है किसी भी राज्य से। तो बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, सीटें भी काफी ज्यादा है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, टेलीग्राम ग्रुप हर जगह शेयर कर देना और सबको इस भर्ती के बारे में बताना, ताकि किसी से भी ये मौका छूटे नहीं। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।